जब राजा रघुवंशी का खून हुआ तो मिस सोनम वहाँ पर नहीं थी, वो समोसा की चटनी लेने गई थी। वो इतने में वो आई वहाँ पर, जब उन्हें पता पड़ा कि राजा रघुवंशी का खून हो गया, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पर इस पर चटनी छपी हुई है। माय ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्या बताओ वकील साहब जी समोसा की चटनी लेवे गई थी, जी हनीमून पे गई थी जी। तो 2 घंटा में कितने हनीमून बन रहा वो था? चटनी लेने गई थी, लेकिन वहाँ पर खत्म हो गई थी। वो दुकानदार बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, हम वही पीस। सब आ गए। सावधान, इस अदालत के न्यायाधीश पधार रहे हैं। इस अदालत की आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जज साहब, जज साहब, आज के केस के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। और आज का जो केस है राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसमें राजा रघुवंशी के बड़े भाई उनकी तरफ से हम यह केस लड़ रहे हैं। और हम आपसे इजाजत चाहते हैं कि हम जो गुनहगार हैं इनसे हम कुछ पूछताछ कर सकें, और इन गुनहगारों की तरफ से जो हमारे काबिल दोस्त वकील हैं हम उनसे भी इजाजत चाहते हैं। और है तो जज साहब, सबसे पहले इस केस से जुड़े हम उन गुनहगारों को जिन पर आरोप है उनके लिए कटघरे में बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले सोनम जी को हम चाहते हैं कि आप कटघरे में आए, और जो सोनम के आशक हैं राज कुशवाहा, इनके लिए भी हम कटघरे में चाहते हैं। मिसेस सोनम कटघरे में हाजिर हो। अच्छा ठीक है, समझ गया। हम देसी बुंदेलखंडी वकील हैं, और जो बड़े भाई राजा रघुवंशी के बड़े भाई की तरफ से केस लड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनको न्याय मिले। जो इनके साथ हुआ है ऐसा नहीं जज साहब, 2025 एक ऐसा साल है जिसमें वक्त से पहले मानसून देखा गया, और मई में जून को देखा, और सड़क पर हनीमून देखा, और इस हनीमून में खून देखा। जज साहब, एक और जो अभी पहले घटना हुई थी जज साहब, एक बड़े शर्म की बात है, शर्मसार करने वाली कहानी है जो यह सामने निकल के आ रही थी। अभी एक केस पहले ही बंद नहीं हुआ, जो अभी मेरठ में मुस्कान ने सौरभ की टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए थे। और यह हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़े ही दुख की बात है कि पत्नियां ऐसा कर रही हैं कि अपने पतियों को मरवा रही हैं और मारकर फेंक रही हैं। यह ऐसे इस हिंदुस्तान जो नारी प्रधान देश है, इस देश में ऐसा हो रहा है। तो हम सोनम से कुछ पूछना चाहेंगे। तो सोनम जी नमस्कार। सोनम जी, आपको यह आइडिया कहाँ से मिला हनीमून का कि मेघालय चलें? सोनम जी, हम तो जो देसी हैं और बुंदेलखंडी हैं, तो सोनम जी जो हनीमून तो हम जाना था नहीं, हम आए थे तो सब मेरवाए घर में हो जा। तो मैं कैसे आइडिया में लगाओ कि कहते चलो मेघालय चलो, कहते चलो। तो जज साहब, और हम आपके लाने बता रहे हैं कि सबसे पहले 2 अक्टूबर, जो अक्टूबर की बात है, अक्टूबर महीने में जब राजा रघुवंशी की यहाँ कथा चल रही थी, तो उस कथा में एक विवाह पत्रिका होती है। उसमें राजा रघुवंशी के परिवार वाले विवाह के लिए अपने राजा रघुवंशी की फोटो लगा देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि सोनम जी, आपकी माँ को राजा रघुवंशी अच्छे लगते हैं, और वो चाहते हैं कि सोनम का विवाह राजा रघुवंशी के साथ हो जाए। तो उन्होंने राजा रघुवंशी के घर पर बात की, और बात भी हो गई। तो जब बात हुई, फाइनल हो गई, तो जब राजा रघुवंशी आपको पसंद नहीं थे तो आपने हाँ क्यों की शादी के लिए मना कर देती। जब आपको यह राज कुशवाहा पसंद था तो इसके साथ भाग जाती। उसका क्या दोष था बेचारे का, जिसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए? बताइए। आप पर आरोप है कि आपने अपने पति का, जो राजा रघुवंशी, जो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बना हुआ है आज के समय में, उसका आपने मर्डर किया है, आपके ही पति का। 10 मई को जब आपकी शादी हुई तो आप हनीमून के लिए गए, जबकि राजा रघुवंशी वहां जाना नहीं चाहता था, और वह और कहीं जाना चाहता था, फिर भी आप उसको वहां से लेकर गई। जी, हम एक ऐसे देसी वकील हैं, बुंदेली वकील, कि गोबर देख के बता देते हैं कि भैंस की उम्र कितनी है। रुक जाओ,
जज साहब, हम राजा रघुवंशी केस में यह रही आप उसकी रिपोर्ट और उसको न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी बेचारा एक ऐसा व्यक्ति था जो निरपराध मारा गया, जिसकी कोई गलती नहीं थी। और उसके मरने से क्या हुआ है, सबसे पहले तो उस रक्षाबंधन का खून हुआ है जज साहब, जिसकी बहन अपनी राखी भाई की कलाई में बांधती थी, अब वह किसकी कलाई में राखी बांधेगी। और उस माँ का खून हुआ है जज साहब, जो इतनी ममता भरी से उसको प्रेम करती थी, उस माँ का खून हुआ है जज साहब। इन दोनों के लबर चक्कर में, इनके चिकुनगुनिया के चक्कर में जज साहब यह सब हुआ है और उस बेचारे निर्दोष की निरपराध हत्या की गई है। जज साहब, यह रिपोर्ट बता रही है कि सबसे पहले यह मेघालय पहुंचते हैं, और जबकि जो राजा रघुवंशी की मम्मी है वो कहती है कि बेटा यह गहने ना पहन के जाओ, कुछ पैसे कम पैसे लेकर जाओ, लेकर नहीं जज साहब, यह करोड़ों रुपया उस घर से लेकर आई है और 9 लाख रुपया तो उसके पर्स में ही थी जज साहब। और यह पूरा गहना जितनी भी चीजें थी सब कुछ पहन कर आई थी, पूरी तैयारी कर आई थी जज साहब। और जब वह मेघालय पहुंचती है तो इन तस्वीरों में बताया जा रहा है जज साहब कि इसने किराए पर स्कूटरी ली और जाकर वहां वाटरफॉल, यह एक ऐसा वाटरफॉल है जज साहब जिसमें दिन हो या रात हो वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां रोबरी दिन रात चोरियां डकैती होते रहती है जज साहब। इसको सोनम को वाटरफॉल इतना पसंद आया, ये वाटरफॉल की बात नहीं है जज साहब, इसको वहां जाकर हत्या करनी थी, इसलिए वह मेघालय से 300 किलोमीटर दूर, तो जज साहब जो वाटरफॉल जो 300 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में, तो वहां जाकर इसने पूरा प्लान बनाया और वहां पर राज कुशवाहा ने इंदौर में रहते हुए जो आकाश लैटपुर बताया जा रहा है और अपने 2 दोस्तों को कम से कम 50-60 हजार रुपया खर्च करके वहां भेजा। और इस सोनम के सामने ही उस वाटरफॉल पर ही उस सोनम वहां खड़ी रही और बताया जा रहा है कि नुकीले और धारदार हथियार से इसने उस बेचारे मासूम का राजा रघुवंशी का बड़े ही बेरहमी से इसने हत्या करवा दी है इस लंपू के चक्कर में। साहब सब्जी का ही बनवाए, गुन्यों की बनवा, गुन्यों की। रुक जाओ वकील साहब। जज साहब, ये हमारे क्लाइंट है मिस सोनम पर बुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हमारे क्लाइंट वहां घूमने तो गए थे, लेकिन जो हमारे वकील साहब बता रहे हैं आपको वो सब झूठा है, बेबुनियाद है, उन पर जबरदस्ती का आरोप थोपा जा रहा है। ये लीजिए साहब, जब राजा रघुवंशी का खून हुआ तो मिस सोनम वहां पर नहीं थी, वो समोसा की चटनी लेने गई थी। वो इतने में वो आई वहां पर, जब उन्हें पता पड़ा कि राजा रघुवंशी का खून हो गया, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पर इस पर चटनी छपी हुई है। माय ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्या बताओ वकील साहब जी, समोसा की चटनी लेवे गई थी जी, हनीमून पे गई थी जी, तो 2 घंटा में कितने हनीमून बन रहा वो था? चटनी लेने गई थी, लेकिन वहां पर खत्म हो गई थी। वो दुकानदार बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, हम वही पीस के देने, जो लाइट चली गई, मिक्सी से नहीं पीसी, उसके बाद उसने लुड़िये से पीसा। तो जज साहब जा कह रहे, जज साहब तो वकील कह रहे समोसा की चटनी ठीक है। जब बताओ, जब बेचारे राजा को मर्डर भाव तो जीव तक काय नहीं मिली, फिर मार गई, काय हेरा गई, वो घबरा गई। उनने सोचा कि अब ऐसा नहीं हो कि कोई मुझे नहीं समझने लगे, इसलिए वो वहां से भाग गई। वो तो उनकी पत्नी थी। जी जी, पत्नी थी जी। फिर काय को हेरा गई ये 8 दिन में मिली? वो पत्नी तो थी, लेकिन पहले वो लड़की थी, क्योंकि लड़की का दिल थोड़ा छोटा होता है। वो डर गई, अंदर से घबरा गई, इसलिए वो वहां से भाग गई। साहब चड्डा जी से कहा कि अपना चड्डा संभाले, इनको किसने बना दिया इनको वकील? अब पूरा देश आज के समय में पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है कि सोनम को और इसको राज को और जो साथ में थे आरोपी आकाश, इन सबको फांसी दी जाए। जज साहब, हम वैसे भी आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये सोनम है, ये नकाब में है अभी, अगर इसका नकाब खोल दिया जाए और अदालत के बाहर इसको छोड़ दिया जाए तो जो आज की जो पब्लिक है, पब्लिक इतनी होशियार है कि ऐसो नोचे हो कि बचे नहीं, खाल नहीं बचे बिल्कुल। इस अच्छी में फांसी दो और बेचारे निर्दोष राजा रघुवंशी को जो निरपराध उसकी हत्या की गई है, बेचारे उसको इंसाफ मिले। और यही हम आपसे गुजारिश करते हैं
बोलना चाहते हो अपनी सफाई में? जज साहब, मैं तो एक वकील हूँ, मैं तो अदालत में रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए मुझे केस लड़ना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझे माफ करें। इस केस में आधे अधूरे सबूत होने के कारण ये अदालत इस केस को कुछ समय के लिए स्थगित करती है और कानून से निवेदन है कि इन दोनों को कुछ समय के लिए, जब तक यह केस चल रहा है, इन दोनों को जेल में ही रहने दिया जाए।